जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो नापी है हमने, अभी तो नापी है हमने थोड़ी सी जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पीछे का जितना लेक्चर है वो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आगे बढ़ते हुए एक हम लोग डिफरेंस समझने का कोशिश करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आप लोग कंपाउंड और मिक्सचर दोनों समझ चुके थे कि कंपाउंड किसको बोलते हैं और मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो कंपाउंड होता क्या है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होंगे, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के भी, तो उसको हम लोग बोलते थे कंपाउंड्स। और मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ, सब आपस में अभी मिल जाए, या दो एलिमेंट भी होंगे या दो कंपाउंड भी होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। तो उसी में से हम लोग कुछ डिफरेंस, कुछ प्रॉपर्टीज को अलग करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट है कंपोजिशन, किससे मिलके बना रहता है कौन? कंपाउंड। तो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो किस टाइप का है, तो कंपाउंड किससे मिलके बना है वो हम लोग यहाँ पहले देखना है। तो फर्स्ट हम लोग समझ सकते हैं कि कंपोजिशन इसका क्या है। तो the compounds are composed of एलिमेंट्स। कंपाउंड्स किससे कंपोज्ड होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? तो एलिमेंट से। और मिक्सचर किससे? तो द मिक्सचर आर composed of two or more elements or compounds। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर जो बनेगा उसको बोलेंगे मिक्सचर, और बोथ भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किस टाइप का, किसमें केमिकल बॉन्ड होगा और किसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। तो पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझने के लिए NaCl हम लोग लेते हैं। तो NaCl में क्या देखने को आपको मिलेगा? तो देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो 281 होगा, और Cl का 287 होगा एटॉमिक नंबर। अब देखिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। यानी कुछ इस टाइप से आप लोगों ने देखा था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो Na क्या हो जाएगा? प्लस, और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। यानी NaCl में अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर हम H2O में देखें, H2O में कुछ इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने भी कंपाउंड जो है वो केमिकली क्या होते हैं? केमिकली वो बॉन्डेड होते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, इसका डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दे आर केमिकली बॉन्डेड। ये केमिकली क्या होते हैं? तो आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इधर लिखेंगे दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ये आपस में, इसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड पाया जाता नहीं है मिक्सचर में। ये सेकंड डिफरेंस बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। थर्ड डिफरेंस का पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिया है NaCl। देखिए NaCl का इतना होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 1465 डिग्री सेल्सियस। एक फिक्स है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो फिक्स होता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे ये मिक्सचर पिछला क्लास में हम लोगों ने लिया था सैंड और वाटर का है, इसका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। मतलब मिक्सचर बनने से पहले फिक्स था, लेकिन बनने के बाद कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव a fixed
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, फिक्स होता है। और इधर लिखेंगे दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है या इवोल्यूशन होता है या क्या होता है, जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे AgCl, इसको हम लोग देते हैं सनलाइट। तो ये Ag और Cl में, ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, दोनों में क्या हो जाता, क्रैक कर जाता। तो इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर कुछ हम लोग और एग्जांपल लें, जैसे CaO प्लस H2O, इसमें CaOH2 सिलिकेट लाइन बनता है, बुझा हुआ चूना, और साथ में हीट एनर्जी क्या होता है, निकलता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इसमें हुआ और इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसमें इवोल्यूशन भी होता है, और इधर वाला में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसमें किस फॉर्म में होगा, देखिए ये आपका है हीट एनर्जी निकला, यहाँ सनलाइट का जरूरत हुआ। जैसे आप H2O वाला हम देखते थे, इसमें I हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते थे, तो H2 और O2 दोनों अलग अलग होता था। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ये दोनों में देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। तो एब्जॉर्प्शन भी होगा और इवोल्यूशन भी होगा एनर्जी का, लेकिन किस फॉर्म में, तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका सनलाइट भी उसके जगह यूज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनर्जी कैन बी या मे बी, एनर्जी may be absorbed melting and boiling points। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है या इवोल्यूशन होता है या क्या होता है, जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे AgCl, इसको हम लोग देते हैं सनलाइट। तो ये Ag और Cl में, ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, दोनों में क्या हो जाता, क्रैक कर जाता। तो इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर कुछ हम लोग और एग्जांपल लें, जैसे CaO प्लस H2O, इसमें CaOH2 सिलिकेट लाइन बनता है, बुझा हुआ चूना, और साथ में हीट एनर्जी क्या होता है, निकलता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इसमें हुआ और इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसमें इवोल्यूशन भी होता है, और इधर वाला में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसमें किस फॉर्म में होगा, देखिए ये आपका है हीट एनर्जी निकला, यहाँ सनलाइट का जरूरत हुआ। जैसे आप H2O वाला हम देखते थे, इसमें I हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते थे, तो H2 और O2 दोनों अलग अलग होता था। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ये दोनों में देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। तो एब्जॉर्प्शन भी होगा और इवोल्यूशन भी होगा एनर्जी का, लेकिन किस फॉर्म में, तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका सनलाइट भी उसके जगह यूज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनर्जी कैन बी या मे बी, एनर्जी may be absorbed or evolved। Energy may be absorbed or evolved in the form of heat, sunlight और इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एनर्जी इवॉल्व भी हो सकता है या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये सब के फॉर्म में। इधर लिखेंगे एनर्जी may not be absorbed और evolved। एनर्जी ना ही इसमें एब्जॉर्ब होगा और ना ही क्या होगा, इवॉल्व होगा, इवॉल्व।
तो यहाँ तक आपको 4 डिफरेंस, कंपोजिशन, केमिकल बॉन्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, नेचर। तो देखिए नेचर, इसमें क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड का कैसा नेचर होगा। तो कंपाउंड जो जनरली होंगे वो कंपाउंड कैसे नेचर के होंगे, तो कंपाउंड में आपका एक ही चीज देखने को मिलता है, सिंगल। जैसे हम वाटर लेंगे तो सिर्फ वाटर देखने को मिलेगा। तो ये दीज आर होमोजेनस इन नेचर, दीज आर होमोजेनस इन नेचर, ये होमोजेनस होते हैं। और इधर वाले होते हैं हेट्रोजेनस, दीज आर हेट्रोजेनस इन नेचर, एक्सेप्ट इसमें होता है, इसमें सॉल्यूशन में अगर ना हो तो यहाँ आप कह सकते हैं समझने के लिए एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन को छोड़ के, एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे हम लोग शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे मिक्सचर, तो वो आपका किसमें आएगा, वो आ जाएगा होमोजेनस में। तो ये हेट्रोजेनस ही यूजुअली क्या होते हैं, ये आप कह सकते हैं यूजुअली, दे आर यूजुअली, हम जोड़ सकते हैं, एक सेकेंड इसको सुधार के लिख देते हैं, दे आर यूजुअली हेट्रोजेनस, यूजुअली ये हेट्रोजेनस होते हैं एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन को छोड़ के। अब है सेपरेशन, इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख सकते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस इसको अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन is needed to do this या to do it। इसे करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखिए इसको हम लोग को अलग करना था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग सनलाइट देंगे तो ये G अलग होगा और Cl2 क्या होगा, अलग होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन चाहिए, फिजिकल प्रोसेस से ये अलग नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दे कैन बी separated out, they can be separated out by physical process। फिजिकल प्रोसेस से हम आसानी से, जैसे सैंड और वाटर को आराम से हम लोग अलग कर सकते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका एग्जांपल होगा वाटर का फॉर्मूला है H2O, लाइम ले सकते हैं आप, इसका है CaO, फिर हम लोग ले सकते हैं कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला होता है NaCl। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, शॉर्ट में सॉल्यूशन को लिखते हैं, एलॉयज ले सकते हैं। फिर हम लोग ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, वाटर का H2O, एटसेट्रा, इस टाइप का ले सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग को डिफरेंस बिटवीन क्या, तो कंपाउंड एंड मिक्सचर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।